सत्यराम। सरगुण निर्गुण वह रहे, जैसा है तैसा लीन। हरि सुमरन ल्यो लाइए, का जानो का कीन। महाराज, दो आदमी दादू जी महाराज पास में आए। उन दोनों के अंदर विवाद था कि परमात्मा सगुण है अथवा निर्गुण है। दोनों अपनी समस्या के समाधान के लिए आए। दादू जी महाराज उनको उपदेश देते हुए कहते हैं कि सगुण निर्गुण वह रे, जैसा है तैसा लीन। अरे, जिसकी सगुण के अंदर आस्था है वो सगुण को भजो, जिसको निर्गुण के अंदर आस्था है वो निर्गुण को भजो। का जानो हरि सुमन लो लाए, का जानो का तुम इस सगुण और निर्गुण के विवाद में क्यों फंसते हो महाराज। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है महाराज। देखो कैसे भेद नहीं है। देखो महाराज, पानी है वो हमारे को दिखाई देता है, और यदि उसको जमा दिया जाए पानी को तो वो बर्फ हो जाता है, वो स्थूल रूप से दिखाई देता है। और पानी को यदि हम गर्म कर देते हैं तो वाष्प के रूप में उड़ चला जाता है, फिर वो दिखाई नहीं देता है। महाराज, पानी एक ही है। वो तरल रूप में भी रहता है, वो ठोस रूप में भी रहता है, और वो वाष्प रूप के अंदर भी बदल जाता है। एक ही पानी की तीन तरह की गति है। अब यदि कोई ये कहे कि नहीं साहब, पानी तो जो अरूप है, दिखाई नहीं देता है वाष्प को लेकर के, कोई कहे नहीं महाराज पानी तो जो ठोस है बर्फ की तरह से, तो महाराज उनका ये विवाद करना बेकार है। परमात्मा सगुण भी है और निगुण भी है, पानी की तरह से। तो जिसकी जैसी भावना है वो उस प्रकार से उसका भजन करे। बल्कि दादू जी महाराज का तो सिद्धांत ये है कि सगुण और निर्गुण के चक्कर में फंस करके और जो है राम नाम का अवलंबन लेना चाहिए। दादू जी महाराज जी क्या कहते हैं, देखो तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। निर्गुण भी और सगुण भी दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है महाराज। अकत अगाध अनादि अनूपा। उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो अगाध है, उनका पार नहीं पा सकते हैं। वो अनादि है और वो अनूपा, उनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती महाराज। मोरे मत बड़ नाम दोहिते। देखो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे यदि मत यदि तुम लेना चाहते हो तो महाराज अगुण और सगुण से भी ज्यादा यदि कोई बढ़कर यदि कोई बात है तो वो परमात्मा का नाम है महाराज। किए जेहि जुग निज बस निज भूते। उस नाम के आधार को लेकर के और जो है भगवान को भी बस में कर लिया जा सकता है। इसलिए निर्गुण और सगुण के चक्कर में न फंस करके और परमात्मा का भजन करना चाहिए। इसी बात को दादू जी महाराज और कहते हैं, दादू राम अगाध है। अगाध का तात्पर्य होता है जैसे मान लो समुद्र का पार नहीं पाया जा सकता है, समुद्र का नीचे जो तल है वो नहीं देखा जा सकता है, इसी प्रकार से परमात्मा भी अगाध है। दादू राम अगाध है, अकल अगोचर एक। वो अगोचर है महाराज, वो एक है, वो कलाओं से रहित है। दादू नाम विलंबये, साधु कहे अनेक। तो हमारे को क्या करना चाहिए, नाम का आश्रय लेना चाहिए, दक्षित होकर के और नाम के अंदर लग जाना चाहिए बारंबार। कोई इस प्रकार से कहते हैं महाराज कि क्या राम अलग है अल्लाह अलग है, तो दादू जी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज ये सब एक ही है। दादू जी महाराज कहते हैं दादू एक ही अल्लाह राम है, वो अल्लाह भी वही है और राम भी वही है। एक ही अल्लाह राम है, समर्थ साईं सोई, वही समर्थ है साईं है। मैदे के पकवान से खाता हो सो। जैसे मैदा तो एक होती है पर उसके पकवान अलग अलग बन जाते हैं, इसी प्रकार से चाहे राम कहो चाहे अल्लाह कहो। इसी बात को दादू जी महाराज और आगे कहते हैं कि अल्लाह कहो भाई राम कहो, डाल तजो सब मूल को। डालों को तो छोड़ो, मूल को लो। अल्लाह राम कई कर्म दो, झूठे मार्ग कहाँ गो। चाहे अल्लाह बोलो लो, चाहे राम राम करो, अपने कर्मों को महाराज नष्ट करो। झूठे मार्ग में कहाँ चक्कर में फंसे हुए हो।
साधु संगति तो निवो, तुम साधुओं की संगति करोगे तो ही तुम्हारा निर्वाह होगा। आय परे सो शीश हो, काया कमल दिल लाए रहो, अलख अलय दीदार लो। काया कमल के अंदर परमात्मा का ध्यान करो, सदगुरु की सुन सीख हो, दादू पूछे पाल। तो सदगुरु की यही सीख है कि अल्लाह कहो चाहे राम कहो, चाहे अल्लाह कहो और चाहे राम को, दोनों एक ही है। इसलिए सरगुण निर्गुण अल्लाह और राम, इनके चक्कर में फंस करके और राम नाम का आनंद लेना।